नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज आपको लेकर के फिर से बैठा हूं भीम भाई को, और हम लोग चर्चा करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पहलगांव में जो भीषण हमला हुआ, आतंकी हमला, उस पर जो है सो चर्चा करेंगे। इतना क्रूरता से जो है सो लोगों को मारा गया, 28 लोगों की जान माल की बात है। सरकारें क्या कर रही है, नहीं कर रही है, थोड़ा इस पर विश्लेषण देंगे भीम भाई आप। नमस्कार, मेरा भी आपके दर्शकों को। अभिषेक भाई, निश्चित रूप से ये बहुत ही कायराना और घृणित कार्य है और इसकी जितना निंदा हम करें उतना कम है। और जन स्वराज परिवार इसकी घोर निंदा करता है। साथ ही पीड़ित अपने भाइयों के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। जहाँ तक बात इस हमले की है तो हम सबको पता है कि इसके मूल में कौन लोग हैं, आतंकवाद के सरपरस्त कौन हैं, आतंकवाद को हवा देने वाले उनके पनाहगार देश कौन हैं और ये कहाँ से होता है। छद्म युद्ध हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस युद्ध का अगर शुरुआत उन्होंने किया है तो खात्मा तो हम करेंगे ही करेंगे। और इस आतंकवादी घटना, जो विभत्स, जो क्रूर घटना हुई है, इसमें हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, आपका ही लॉ एंड ऑर्डर चलता है वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि हर 6 व्यक्ति पर एक आर्मी वाले को वहां रखा गया है। अगर ऐसे घटना अगर है हर 6 व्यक्ति पर एक आर्मी रखा गया है तो 28 लोग मर कैसे गए? तो झूठी बात है। केवल मैं बार बार कह रहा हूं कि सीगुफा वहां मत छोड़िए जहां पे सुरक्षा की बात हो। जुमले वहां नहीं चलनी चाहिए जहां पे देश की इंटीग्रिटी और सुरक्षा की बात हो, अखंडता की बात हो, वहां बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 28 लोग मर गए। इसमें साजिश की भी बू आ रही है क्या? साजिश तो जब तक उसके कुछ फैक्ट्स नहीं आ जाते तब तक हम एक जनसुराजी होने के नाते फाइनल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर साजिश की बू आ रही है तो उसको भी लोग नहीं छोड़ेंगे, बहुत जल्दी उसको भी लोग ढूंढ निकालेंगे। और साजिश करता, मैं बता दूं आपको, उनकी तो खैर नहीं है, उनका जाना तय है। पुलवामा हमला जब हुआ था 43 के 43 लोग मार दिए जाते हैं, सेना के जवान मार दिए जाते हैं। आज तक के डेट में कुछ नहीं हुआ। आज हमको लग रहा है कि 8-10 साल हो गया। नहीं, अब ये नहीं किसी कुछ नहीं हुआ, राजनीति खूब हुई उस पर। राजनीति वही आप सही बोले। हाँ, लेकिन आप इस बात को भूल गए, राजनीति खूब हुई और इस पर भी राजनीति होगी। लेकिन हम चेतावनी देना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को, जो भी बिहार सरकार को, लास्ट पे राजनीति। हाँ, अगर इस पर अगर आपने राजनीति किया तो भारत के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। वो सब जनता समझ रही है कि आप क्या करने वाले हैं, इस पर किस तरह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं। लेकिन जनता सेकने नहीं देगी। आप कोई ठोस कार्रवाई कीजिए। केवल विमान दौड़ा देने से, स्ट्राइक करवा देने से भी काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से उनका मान मर्दन होना चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वही नहीं, उनके सरपरस्त आतंकवादियों के आका और सरपरस्त देश, पनाहगार देश, उन लोगों को ये सबक सिखाइए अपने कार्रवाई के माध्यम से। पाकिस्तान को दोबारा ना कर पाए। जम्मू कश्मीर के क्रिमिनलों को कौन पनाह देता है? वही जम्मू कश्मीर वाले इनको पनाह देते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पनाह देते हैं। और कौन देगा पनाह? पनाह देते हैं तो आप कार्रवाई कीजिए। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पीओके में उनकी ट्रेनिंग सेंटर से कैंप है, मदरसे हैं जहाँ पे ये काम किया जाता है। पूरी तरीके से जहर भर आते हैं उनके दिमाग में और उनको सो कॉल्ड जन्नत दिखाई जाती है कि आप जाएंगे, शहीद होंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। आप सब जानते हैं। आपकी खुफिया एजेंसी अगर नहीं जानते हैं तो आपकी रॉ क्या कर रही है, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, तो आपको क्यों नहीं बता पा रहे हैं? 28 लोगों की दुखद मृत्यु, और उन्हें सेना के भेष में आकर के, जैसे मोहम्मद का एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है। 28 लोग मर गए, हमला हो गया और आपको पता ही नहीं चला। आपका खुफिया सब फेल हो गया। बताया जा रहा है कि आधा घंटा से ज्यादा गोलीबारी स्टार्ट होने से के बाद जो है सो लोग आए, मतलब आधा घंटा तक कोई खोज पूछारी नहीं था लोगों का। अब बताइए, ये जुमला कि प्रत्येक 6 व्यक्ति पर एक आर्मी जवान खड़ा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? लोगों को बेवकूफ बनाना है पूरी तरीके से। मैंने ऐसे नहीं बोला है, दावा किया जा रहा है। मैंने न्यूज में देखा है कि दावा किया जा रहा है कि हर व्यक्ति 6 लोग, मतलब हर 6 लोगों पे एक सेना के जवान। तो कम से कम 28 से 30 नंबर है तो 5 जवान होना चाहिए सेना का वहां पे। आतंकी की संख्या भी लगभग यही थी, लगभग यही थी ना। हाँ, तो एक एक भारी पड़ना चाहिए हमारा
सेना का जवान एक एक आदमी को पूरी तरीके से ये घटना किसी भी हाल में नहीं घटित होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। जो रेशियो जो बता रही है सरकार, एक छोटा सा आपको चिड़ियाघर है, उसमें तरह तरह का जो है सो सुरक्षा का व्यवस्था किया जाता है, किया गया है? और वहाँ जो है सो इतना बड़ा टूरिस्ट, उसके बाद जो है सो आतंकी हमला होने का भय है ही। जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वहाँ तो जो है सो सदियों से होते आ रहा है, कोई दशकों से होते आ रहा है, ये कोई नई बात है नहीं। लेकिन सुरक्षा कर्मी लोग कहाँ थे? यही तो सवाल ये है। अभिषेक जी, यही दुखद है कि जब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लगातार हम उससे जद्दोजहद कर रहे हैं, बावजूद इसके घटनाएं हो गई। एक बार चोरी होगी आपके घर में, बात समझ में आ रही है कि आप चौकन्ने नहीं रहे होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, हाँ, लापरवाह होंगे, हाँ। लेकिन दोबारा चोरी हो जाए आपके घर में, तिबारा आपके घर में चोरी हो जाए, ये तो इसको माफ नहीं किया सकता। इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। किया जा सकता है, माफ किया जाता है कि पहली बात कि ये अपने खुफिया एजेंसी को, अगर नाकामी है उनकी, निश्चित रूप से नाकामी है, तो पूरी तरीके से जो उनके स्टाफ है, वहाँ के जो लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको हटाएं, पहले ये काम करें। क्योंकि अगर आप इस हमले को नहीं रोक पाए, अधिकारियों को पनिशमेंट देने से, अधिकारियों को पनिशमेंट देने से आपको क्या लगता है कि जिनके लोग मारे गए, जिनके पति, जिनके बच्चे, जिनके पिता हैं, उनको न्याय मिल जाएगी? देखिए, जिनकी क्षति हुई है निश्चित रूप से वो अपूर्णनीय है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ना हम ना कोई भी हो, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम ये काम तो कर सकते हैं, उनके घाव पर मरहम इस रूप में लगा सकते हैं कि फिर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगर हमारे आपके घर का कोई जवान शहीद हुआ है, तो फिर किसी तीसरे भाई के घर का कोई बेटा, कोई बेटी शहीद न हो। ये काम हम कर सकते हैं। इसके लिए पहले जिम्मेदार लोगों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए। केवल इससे काम नहीं चला है कि मार देंगे, फोड़ देंगे और क्या कर देंगे। आप अपनी, ठीक है कि हमारा पाकिस्तानी देश है, छद्म युद्ध हमसे लड़ रहा है, उसको तो देखेंगे, देखना ही देखना है। और भीषण इस बार प्रहार होगा, रिटेलिएशन इतना बड़ा होगा। अपना माथ का झंझट, अपने सर का झंझट, बीजेपी किसके सर मरने वाली है? पुलवामा हमला हुआ, 26/11 हुआ, और ये है, ये तीनों जो है सो एक ही टाइप का है। बिल्कुल टाइप एक ही है। बिल्कुल। तो आप उस समय जो है सो विपक्ष को घेर करके कहे कि विपक्षी ने करवाया है, और कहीं ना कहीं से किसी प्रकार का लिंक है। हालांकि विपक्षी ने भी, सोनिया गांधी ने भी इतना बड़ा मतलब व्यवस्था किया था कि 3 बजे रातों रात तक कसाब को बचाने के लिए पूरा नाइट, मतलब होल नाइट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, खुलवाया और बातें करवाई। इसमें दोषी थी, लेकिन मतलब जब आप किसी को दोषी साबित करते हैं, आज किसको दोषी साबित करेंगे? देखिए अभिषेक भाई, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेट ऑफ है और एक सिविलाइज्ड कंट्री होने का नाते हम अपनी बात उसको ही मौका देते हैं जो आतंकवादी है, जिसको हम जानते हैं कि ना ठीक है, अपराध किया है, लेकिन भाई आप भी आइए, न्यायपालिका है, अपनी बात रखिए। तो रखने के क्रम में अब जो थोड़ा बहुत प्रोसेस का इधर उधर होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बात तो सही है, कभी कभी जनता को लगता है कि उसी को बचाया जा रहा है, लेकिन बात सही नहीं है। थोड़ा सा हमको उस रूप पर देखना चाहिए। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरह के देश नहीं हैं, हम वैसे जिम्मेदार देश है जहाँ पे सबको मौका दिया जाता है। तो कोर्ट केस की बात है, और उसमें अगर कल्प्रिट है, उनके अगेंस्ट में सबूत है, तो उनको ब्रॉड टू द बुक और उनको हैंग तो उनको होना ही होना है। वो एक पक्ष है। दूसरी बात है कि जिन्होंने कहा कि भाई विपक्षियों ने करवाया, पता नहीं क्या है, लिंक है, नहीं है, तो दिखा दे सरकार। हाँ, क्या सरकार के पास ऐसी कोई सबूत है? पुलवामा हुआ, कोई सबूत दे पाई? नहीं तो दोषी सरकार होगी, खुफिया एजेंसी है उसकी, भाई दे दे, आप देश मान जाएगा। आप जो कह रहे हैं, आपके पास पूरी ताकत है, पूरी सिस्टम आपके पास है, आप लगाइए, दे दीजिए, कहने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर इसके अगेंस्ट में हम जाए कि ना विपक्ष कहे कि सरकार करवा रही है, चाहे इनकी साजिश, जैसा कि आपने कहा कोई साजिश हो सकती है, तो इसमें भी कोई अगर फैक्ट कोई ला कर दे तो इस बात पर कोई बात कर सकता है, बताया, या कुछ डिस्कशन किया जा सकता है। एक जिम्मेदार जनसुराजी, एक पढ़े लिखे नागरिक होने चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग इंटरटेन ना करें तो बेहतर है। बात उस पर हो कि आगे ऐसी घटना ना हो, और इसके लिए सबसे पहले आपकी खुफिया एजेंसी का फेल्योर है, तो उन लोगों को जो जिम्मेदारी पदों पर बैठे हुए हैं, उनको सबसे पहले उनको दंडित किया जाए। टेररिस्टों को प्रोत्साहन,
कहाँ से मिलता है सो बताते। पुलवामा घटना 26/11 का घटना हुआ, हैंड टू हैंड कसाब पकड़ा गया इसलिए, नहीं तो उसके बाद पुलवामा घटना में अगर न्याय मिल गया होता, नहीं तो आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो लूल पड़ गई है। हाँ, तो जांच एजेंसियों पर सवाल उठेगी, सरकार पर, सत्ता पर सवाल उठेगी, और आप कितना भी बचाव कीजिएगा, जो जेन्युइन है, जो जनता की मांग है, जिनके बच्चे मारे गए, जिनके पिता मारे गए, पति मारे गए, भाई मारा गया, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या हो। ये बात आपकी सही है कि कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, अगर देरी से न्याय मिलता है तो वो अन्याय की श्रेणी में ही आ जाता है। और जिनके घर के लोग शहीद हुए वो तो खैर दुख पीड़ित है ही, पूरा देश उनके गम में खड़ा है, दीपक चला गया और बिल्कुल, और आक्रोश है सब में, जो आक्रोश सब लोग में है, वो आक्रोश ये बात बताती है कि निश्चित रूप से न्याय केवल सुनना नहीं है, वो होते हुए दिखना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, हैदराबाद में हैदराबाद पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर गोली मार दी थी, कुछ रेपिस्ट थे, लोगों ने बहुत स्वागत किया। हालांकि ठीक है, एक सिविलाइज्ड देश और नागरिक होने के नाते उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को ये बात अच्छी लगी कि भाई न्याय उनको मिला, दिखा उनको कैसे लोगों को दौड़ा कर गोली मारी गई। इसी तरह की न्याय जनता देखना चाहती है। जो आतंकवादी हैं उनको जहन्नुम में भी जहन्नुम ढूंढने से न मिले, जन्नत तो भूल जाए, वैसी कार्रवाई सरकार करे। और हम डिमांड करते हैं, ये केवल बोलना अब नहीं है, करके दिखाना है, करके दिखा। अभी कुछ न्यूज मिली है कि सर्वदलीय बैठक शायद होने वाली है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। देखते हैं राजनाथ सिंह जी, देखते हैं इस बात से मैं मुझे घोर आपत्ति है, उसकी अध्यक्षता हमारे पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इस समय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम है? नहीं। बार बार आप दिखाया जा रहा है न्यूज में कि सऊदी अरब का दौरा छोड़कर चले आए, पता नहीं काउंटडाउन शुरू हो गया, क्या हो गया जो मोदी भक्त लोग ये कह रहे हैं। और एक इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें सर्वदलीय बैठक है, सभी दलों के लोग आने वाले हैं, एक बड़ा डिसीजन होने वाला है, और आप नहीं है सरकार में। जो नंबर 2 है, नंबर 2 भी नहीं है। कितने ताकतवर है आप हम जानते हैं, राजनाथ सिंह, दो ही लोग सरकार चलाते हैं, दोनों में कोई नहीं है। नहीं, कद के तो बड़े हैं, पद के बड़े नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह नो डाउट कद के बड़े। मैं कह रहा हूँ मोदी के पद को, मोदी जी को ये पद मिलने से पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री यूपी के उससे पहले रह चुके हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे देश के अगुआ तो मोदी जी हैं। आपका भी कहना जायज है, आपका कहना अगर नाजायज होता तो मैं हस्तक्षेप करता, लेकिन कहना जायज है। हो सकता है कुछ काम हो मोदी जी को, वो ठीक है, इससे बड़ा कोई काम है? देश की जनता बिल्कुल जानना चाह रही है कि आप इस काम में कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं आप। सबको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक सरकार में 2 ही लोग, देखो हमको नहीं पता क्या करेंगे, न्याय मिल जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए तो न्याय मिल जाएगा। भाई, जो आतंकवादी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो उनके आका हैं और जो उनके सरपरस्त देश हैं, उनके खिलाफ आप कड़ा से कड़ा एक्शन कीजिए। आप किस रूप में करेंगे आप समझिए, आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को ओपनली नहीं कहा सकता, नहीं हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नहीं आप बताइए कैसे करेंगे या क्या करेंगे। निश्चित रूप से ये गोपनीय बातें होती हैं और हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर जरूर कुछ ना कुछ सोचती होंगी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि करेंगे। मैं इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है कि सरकार में 2 ही की चलती है, मोदी जी और अमित शाह। ये बात सबको पता है, केवल पद के नाम पर दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह जी हैं, बाकी उनकी चलती उलती नहीं है। और दोनों में से कोई भी व्यक्ति सर्वदलीय बैठक में नहीं है। चलती नहीं चलती, चलिए राजनाथ सिंह जी की चलती नहीं चलती, भीम सिंह जी का कहना यही है, तो हम जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि अभी बैठक भी बाकी है। आगे आपसे बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।